morning, audience. My name is अंकुल। बीती दिनों से एक खबर इंटरनेट में चल रही है, पूरी मीडिया पे छाया हुआ है। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे, उनको अगवा करके यूनाइटेड स्टेट की जो टास्क फोर्स है, वो अमेरिका ले गई और हर कोई इस घटना को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ताकत का कोई किस प्रकार से मिसयूज कर सकता है, उसका एक लाइव एग्जाम्पल अभी देखने को मिला है। एक स्वतंत्र कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष को इस प्रकार से अपने निहित स्वार्थ के लिए उसे बेबुनियाद अपराध में संलिप्त बता करके और दुनिया की नज़रों में जिस प्रकार से धूल झोंकने का काम अभी अमेरिका ने किया है, ये हम सबके सामने है। इसके अलावा दुनिया के कई तमाम देशों पे अपने तानाशाही को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया, अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए, भारत में भी 50% टैरिफ का ऐलान किया और दुनिया में शांति स्थापित करने का जो ढोंग अमेरिका रच रहा था। इसके पहले भी हमने देखा कि ईरान पे उसने अपने B2B बंकर से किस प्रकार से उसने हमले किए थे। तो किसी स्वतंत्र डेमोक्रेटिक या स्वतंत्र स्वायत्त निकाय वाली कंट्री पर एक तरफा इस प्रकार से हमला कर देना और इसके बाद अपने आप को दुनिया का मसीहा बताना, ये दोनों बात तर्कसंगत नहीं लगती। अमेरिका इससे पहले भी हरकतें कर चुका है। अपने ताकत के बल पर इससे पहले भी कई और राष्ट्रों के अध्यक्षों को वो उठा चुका है। लेकिन वेनेजुएला के संदर्भ में, जहाँ पर उसकी जो स्वार्थ है 3 से 5 करोड़ बैरल तेल परचेज करने की, क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वेनेजुएला का, वो चाहता है कि उन सब पे उसका कंट्रोल हो। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पूरी दुनिया को इस बात पे गंभीरता से सोचना होगा कि कोई व्यक्ति या कोई देश यदि इतना ताकतवर हो जाता है तो अपने से कम ताकत के देश को उसकी सिक्योरिटी और उसकी सॉवरिटी को ताक पे रख करके, वहाँ के लोगों की सुरक्षा को ताक पे रख करके और ये हरकतें करता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पूरी तरह से नकार देता है। और जब छोटे देशों की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाती है तो उन्हें खुली चुनौती या खुली धमकी दी जाती है। मेरे हिसाब से यह सही नहीं है और इस संदर्भ में पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आज ये मुसीबत वेनेजुएला पे है, ग्रीनलैंड पे है, क्यूबा पे है, कोलंबिया पे है। ये मुसीबत आने वाले और देशों के लिए भी हो सकती है, क्योंकि ताकत जिसके हाथ में उसके हाथ में, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। वो जहाँ से जो चाहे, यदि कोई देश अपने लोगों के लिए कहीं से तेल आयात कर रहा है तो अमेरिका कौन होता है दुनिया पे टैरिफ लगाने वाला, कंट्रोल लगाने वाला। यदि वो ऐसा करने की कोशिश में है तो उसे दूसरी कंट्री पे किसी प्रकार का हक नहीं बनता है। ये तो थी हमारी प्रतिक्रिया, खास करके वेनेजुएला के संदर्भ में। हम मिलते हैं किसी और अंक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।